तो जो ज्ञान कांड के जो मंत्र थे 16,000 मंत्र, 16,000 वेद मंत्रों के मन में भाव आया कि वैसे शब्द रूप में भगवान का जहां पूजन होता है वहां उच्चारण होता रहता है, लेकिन एक बार भगवान का मूर्तमय रूप में हम मंत्र दर्शन करना चाहते हैं। तो जो 16,000 वेद के मंत्र थे वह मंत्र ब्रज में गोपी बन के आ गए। वो साधारण कोई गोपियां नहीं, वो वेद के 16,000 मंत्र है गोपी बन गए। सुखदेव जी परीक्षित को तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। परीक्षित, कभी अंतःकरण में ऐसे संशय की सृष्टि मत करना, पूरे संसार को जो सौंदर्य मिला है वह भगवान का रंच अंश है। भगवान के श्री विग्रह से सौंदर्य का जन्म होता है। भागवत में लिखा गया है कि मैया जसोदा जो भगवान को आभूषण पहनाती हैं, वो आभूषण भगवान को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि भगवान के श्री विग्रह पर पहुंचकर आभूषण स्वयं भूषित होने लगते हैं, सुंदर लगते हैं। भगवान को सुंदर आभूषण नहीं बनाते, बल्कि ये कह सकते हैं कि आभूषण से भगवान की शोभा नहीं, बल्कि भगवान से आभूषण की शोभा होती है। ऐसे नहीं, प्रमाण है भागवत जी में, परम पदम भूषण भूषणांगम भूषणाम अंगान यस्य, परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान वैष्णवों के परम धन है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे जलती हुई आग में अगर कोई शुद्ध वस्तु डाल दोगे तो भी अग्नि का स्वभाव है जलाना, अपवित्र वस्तु डाल दोगे तब भी वह वस्तु जल जाएगी, और पवित्र वस्तु भी डाल दोगे तो भी जलना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार परमात्म तत्व एक है, जिस रूप में देखोगे प्राप्ति तुमको परमात्म तत्व की ही होगी। परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, जो सामर्थ्य होता है परीक्षित उस पर दोष नहीं लगता। कभी कभी व्यवहारिक भाषा में लोग गलत अर्थ करने लगते हैं। लोग कहते हैं, महाराज गोस्वामी जी ने लिखा है कि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। इसका अर्थ ये मत समझ लेना है आप कि जो समर्थ होता है वो कुछ भी गलती करे उसको दोष नहीं लगता, इसका अर्थ ये नहीं है। आगे की चौपाई पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। किसको समर्थ कहा गया है? कोई जीव समर्थ नहीं होता। समर्थ अगर कोई है इस संसार में तो भगवान है। किसको किसको दोष नहीं लगता? बोले रवि, पावक और गंगा जी, माने सूर्य, अग्निदेव, सूर्यदेव और गंगा महारानी। रवि पावक सुरसर की नाई, इसका अर्थ यूं समझ लेना चाहिए कि समर्थ को दोष नहीं लगता है। जो समर्थ हो वो कुछ करे तो उसको दोष लगता है, जो समर्थ हो उसको दोष नहीं लगता। कभी कभी न समझने से व्याख्या गलत हो जाती है। एक बार एक शिष्य गुरुकुल में विद्या पढ़ने गया और एक सप्ताह गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया। उसको अहंकार हो गया, बोले अब तो मैं सब पढ़ लिया, वेद वेदांत का ज्ञानी हो गया। और आया एक एक लोगों से बताने लगा कि मैं तो शास्त्रार्थ कर सकता हूं। शास्त्र नहीं पढ़ा लेकिन शास्त्रार्थ करने को तैयार है। गया, एक एक लोगों को वेद के बारे में उपदेश करने लगा। कहा मैं वेद में पढ़ा हूं कि वेद पढ़ना पाप है। लोगों ने कहा ये मूर्ख है, वेद का ज्ञानी बताता है और कहां लिखा है वेद में वेद पढ़ना पाप है।
कहा मैं वेद में दिखा सकता हूं, तो लिखा था वेद में, क्योंकि वेद की जो भाषा है वो बड़ी कठिन है। वेद भगवान कहते कुछ है और होता है अर्थ कुछ और। जैसे बालक क्यों रो रहा है इसको समझना कठिन होता है। तो वेद में लिखा था कि अशौच अवस्था में वेद पाठ करना पाप है, मतलब जो अपवित्र हो उसको वेद पाठ नहीं करना चाहिए, लिखा ये था। तो इतना लिखा था अशौच अवस्था में वेद पाठ करना पाप है, तो पृष्ठ बदल गया, अशौच अवस्था पढ़ा नहीं, केवल यही सेंटेंस पढ़ लिया, वेद पढ़ना पाप है, वही लेके घूमता था। एक विद्वान मिले, बोले ऐसा वेद में नहीं हो सकता। बोले हम आपको छाया प्रति दे देंगे। बोले पूरा ग्रंथ लेके आओ। जब देखे तो उसमें लिखा था अशौच अवस्था में वेद पाठ करना पाप है। अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता। सुखदेव जी समझा रहे हैं, बोले देखो